Hey guys, once again, welcome to our YouTube channel. Subscribe to it and don't forget to press the bell icon. ओके गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्कशन एसेस। जैसे मैं अब तक राइटिंग टास्क 2 में आपको बाकी सब कैटेगरीज का बता चुकी हूँ, जो कि हमारे पास एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। देन वी हैव प्रॉब्लम सॉल्यूशन एसे एंड देन वी हैव ओपिनियन एसे। सो इसी तरह हमारे पास एक टाइप है डिस्कशन एसे की। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो ओपिनियन एसे और डिस्कशन एसे में जो है वो बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि इन दोनों एसे में आखिर फ़र्क क्या है। इन दोनों एसे में बहुत फ़र्क है। अगर आप इनको मिसकॉन्सेप्ट कर देंगे और एक दूसरे के आइडियाज़ इनमें मर्ज कर देंगे तो आपका पेन ख़राब हो सकता है। डिस्कशन एसे इज़ टोटली डिफरेंट एंड ओपिनियन एसे इज़ टोटली डिफरेंट। ओपिनियन एसे वो आपसे ओपिनियन लेते हैं लेकिन उसमें कोई डिस्कशन नहीं करते। वो जस्ट आपसे वो जो टॉपिक उन्होंने दिया होता है वो आपसे उसकी राय मांगते हैं। कोई रेलिवेंट एग्जाम्पल्स अगर आपके पास हैं रियल लाइफ से तो आप वो कोट कर देंगे तो आपका पेन अच्छा आएगा। लेकिन डिस्कशन एसे में वो आपको जो एक टॉपिक देते हैं वो उसमें से आपकी राय भी मांगते हैं, लेकिन वो साथ में कहते हैं कि आप इसको थोड़ा सा डिस्कस भी करें। इसकी जो प्रॉपर फॉर्मेटिंग है, प्रॉपर स्ट्रक्चर है, वो मैं आपके साथ फॉलो करूँ, आपके साथ शेयर करूँगी और आपको बताऊँगी कि डिस्कशन ऐसे हमने किस तरह लिखना होता है। इसी तरह उसका जो स्ट्रक्चर है, जो उसके पैराग्राफ्स हैं, वो किस तरह से लिखे जाते हैं और ओपिनियन ऐसे में और डिस्कशन ऐसे में क्या फ़र्क होता है। टाइम वेस्ट नहीं करते, सबसे पहले हम चलते हैं ऐसे स्ट्रक्चर पे। हमारे पास इसका ऐसे स्ट्रक्चर इस तरह का होता है और ये कुछ जो है वो हमारे पास ओपिनियन ऐसे से मिलता है, लेकिन ओपिनियन ऐसे डिफरेंट है और डिस्कशन ऐसे डिफरेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अवर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। सेम उसी तरह ही इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आपने पैराफ्रेज करना है क्वेश्चन को, उसके बाद आपने 2 सपोर्टिंग रीजंस लिखनी है और फिर आपने अपना ओपिनियन लिखना है। लेकिन ओपिनियन ऐसे में हम पहले अपना ओपिनियन बताते थे और उस ओपिनियन को सपोर्ट करने के लिए हम जो है रीजंस बताते थे। यहाँ पे अगर आप गौर करें, हमने सबसे पहले अपना जो है वो पैराफ्रेज करना है क्वेश्चन को, फिर हमने 2 सपोर्टिंग रीजंस बतानी है और वो सपोर्टिंग रीजंस बताने के बाद हमने अपना ओपिनियन देना है कि हमारा इसके मतलब ओपिनियन मीन्स हमने पहले डिस्कस किया, देन वी हैव टू गिव अवर ओपिनियन। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्कशन ऐसे एंड ओपिनियन ऐसे। देन moving forward we have now our body paragraph 1. So it's the same as like opinion essay. First of all we have to write topic sentence in which we have to outline the view that we don't agree with, and then we have to give explanation that why this view is held by some people. We have to give some explanation, and then if relevant we have to give some example. And now we are moving towards our body paragraph 2. Then the same procedure followed here. Topic sentence, outline the view with which we are agree. So in body paragraph 1 we are outlining the view in which we are not agree, and now in topic sentence or body paragraph 2 we are giving the outline of the view in which we are totally agree with, and then we have to give its explanation that why this view is held by some people, and if possible give some relevant example, and at the end conclusion means summarize the key points and state your opinion. So it's the same as the conclusion of opinion essay. So now without wasting any time we are now moving towards our question, and this is a sample question. Some people think that zoos are cruel and should be closed down. Others however believe that zoos can be useful in protecting wild animals. Discuss both views and give your opinion. जैसे हमें क्वेश्चन से भी पता चल रहा है कि पहले वो डिस्कशन का हमें कह रहा है। इस वर्ड से भी हमें पता चल जाता है कि ये डिस्कशन ऐसे है, ओपिनियन ऐसे नहीं है। बट ओपिनियन भी मांग रहा है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि भाई हमने अब डिस्कस करना है कि ओपिनियन भी देना है। यहाँ आपने दोनों काम करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो उसने स्टेटमेंट दी है उसको डिस्कस करना है और देन हमने अपना ओपिनियन देना है कि हम इससे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। गिव रीजंस फॉर योर आंसर, इंक्लूड एनी रेलिवेंट एग्जांपल्स फ्रॉम योर ओन नॉलेज और एक्सपीरियंस। राइट एट लीस्ट 250 वर्ड्स, सो ट्राई टू राइट फॉर एट लीस्ट 260 to 65 words. So now we are moving towards our sample answer. तो वहाँ पे मैं आपको सारा कुछ क्लियर करवाऊंगी। So our sample answer is this. This is our sample answer. So first of all we have to write the introductory paragraph, and after writing the introductory paragraph we have to state 2 supporting reasons, and then we have to give our opinion. So इस फॉर्मेट को आपने बहुत अच्छे से याद रखना है कि डिस्कशन इससे थोड़ा सा डिफरेंट, ओपिनियन ऐसे से। यहाँ पे आपने खासा ख्याल रखना है। So now we are moving towards our sample answer.
Some people argue that zoos help to preserve wild creatures, while others say that they are inhumane and should be abolished. While the development of breeding programs contributes to the preservation of endangered species, I believe that the poor conditions that many animals held in captivity are kept in make the existence of zoos unacceptable. So, यहाँ पे पहले उसने रिक्वेस्चन स्टेटमेंट को पैराफ्रेज किया, उसको अपने अल्फाज में बयान किया, देन उसने थोड़ी सी इसमें डिस्कशन की कि while the development of breeding programs contributes to the preservation of endangered species, and then उसने अपना ओपिनियन दिया. I believe that the poor conditions that many animals held in captivity are kept in make the existence of zoos unacceptable. So यहाँ पे हो गया हमारा introductory paragraph complete. Now we are moving towards our body paragraph first. On the one hand, there are many projects in existence in zoological parks around the world where species facing extinction have been successfully bred in captivity and their numbers increase substantially. This is important for ensuring the survival of animals under threat from poaching and the destruction of their natural environments. A good example of this is the golden lion tamarin from Brazil, which nearly died out because of logging and mining activities, which are destroying its habitat. Today, a third of wild golden lion tamarins were raised in captivity. So, यहाँ पे उसने अपनी थोड़ी सी जो है ऊपर उसके साथ जो कंडीशन के साथ वो एग्री करता था वो उसने जो है वो रीज़न बताई है, देन उसमें थोड़ा सा अपनी डिस्कशन की है एंड लास्टली उसने गुड एग्जांपल कोट कर दी है. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स बॉडी पैराग्राफ 2. On the other hand, a significant percentage of zoos house their animals in cramped cages with very less space to move around or behave naturally. This can lead to them becoming distressed and depressed as well as suffering physically through lack of exercise. A friend of mine recently visited a wildlife park while on holiday abroad and was very upset to see the lions pacing up and down in a narrow bear pen and eagles in enclosures so small that they were unable to fly. So, यहाँ पे उसने एक थोड़ी सी और रीज़न दी है कि अगर वो स्टेटमेंट से डिसएग्री कर रहा है तो किस बेस पे कर रहा है, तो उस चीज़ को उसने थोड़ा सा डिस्कस किया और फिर उसने अपनी एग्जांपल दे दी है. ए फ्रेंड ऑफ माइंड, सो यहाँ से उसकी एग्जांपल स्टार्ट हो रही है. सो आपने यहाँ पे अपने पास से कोई एग्जांपल दे दें अपनी जस्ट रीज़न को सपोर्ट करने के लिए. इसका रियल लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं होता. मैं जैसे पहले भी बता चुकी हूँ आपको ओपिनियन ऐसे में भी कि आपने जस्ट एक एग्जांपल अच्छी जो वैलिड लग रही हो आपको, जो आपके ऐसे की टाइप के साथ बिल्कुल परफेक्ट हो रही हो, बिल्कुल उसके साथ डन हो रही हो, आपने वो कोट कर देनी है. आपने ये सोचना नहीं बैठना कि यार मेरी तो रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है, मैं क्या एग्जांपल दूँ, या मैं एवं इतनी बड़ मार. भाई आप जितनी मर्जी बड़ मार दो, एग्जामिनर आपसे नहीं पर्सनली पूछने लगा कि हाँ जी ये जो एग्जाम्पल आपने लिखी थी या आपने सच लिखी थी कि आपने झूठ लिखी थी, उसे इससे क्या लगे. उसने जस्ट अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर आपकी एग्जाम्पल फिट बैठ रही है तो उसे कोई लेना देना नहीं. So lastly, we have now our concluding paragraph in which we have to summarize our whole paragraphs which we have written before. So in conclusion, although zoos do help to safeguard dwindling populations of particular species, the suffering experienced by many captives captures due to unsuitable living conditions amount to cruelty and they should not be allowed to exist. So यहाँ पे वही पैराग्राफ्स कंक्लूजन में और इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में काफ़ी रिजेंबलेंस होती है, बट आपने सेम इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ नहीं लिखते ना. लेकिन जब आप लास्टली अपना कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिखें तो लिखने के बाद आप उसको थोड़ा सा अपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ से मैच कर लें तो आपको कुछ ना कुछ रिजेंबलेंस मिल रही होगी कि हाँ यही बात मैंने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में कही थी और फिर यही बात मैंने कंक्लूडिंग पैराग्राफ में की थी. सो यहाँ पे हमारा डिस्कशन ऐसे जो है वो कंप्लीट हो गया. आई होप कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी. और जिन स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन थी कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन डिस्कशन ऐसे एंड ओपिनियन ऐसे, उनको आज डिफरेंस भी क्लियरली पता चल गया होगा. सो आपने सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऐसे बिल्कुल ठीक करनी है, क्योंकि अगर आपने टाइप ऑफ ऐसे ना सही आइडेंटिफाई किया तो आप कभी भी सही नहीं लिख सकोगे. सो आपने टाइप ऑफ ऐसे को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके स्ट्रक्चर को फॉलो करना है. और ओपिनियन ऐसे और डिस्कशन ऐसे में थोड़ी सी रिजेंबलेंस है, सो आपने इसके फॉर्मेट को खासा मेमोराइज करना है और सही फॉर्मेट जो है अकॉर्डिंग टू देयर टाइप आपने अप्लाई करनी है. सो आई होप कि आपको जो है वो डिस्कशन ऐसे जो है समझ आ गया होगा. और अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है या कोई चीज़ ऐसी है जो मैंने पॉइंट मिस आउट कर दिया है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं और मैं फर्दर भी उसको डिस्कस कर सकती हूँ. सो
आपने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, और नेक्स्ट वीडियो का आपने ज़रूर इंतज़ार करना है। बहुत जल्दी नए टॉपिक के साथ और उसके आंसर्स के साथ और टिप्स और ट्रिक्स के साथ हाजिर होंगे। टेक केयर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। आई होप यू लाइक माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।